हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने क्रश पे फोकस करिए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आपका कोई भी जेंडर है, कोई भी एज है, कोई भी स्टार साइन है, लाइक ज़ोडिक साइंस है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। करना आपने ये है कि 3 टाइम्स अपने क्रश के नेम को रिपीट करना है, एनर्जीज अपनी अलाइन करनी है। अगर आपके पास उनकी कोई पिक्चर है तो आप पिक्चर से भी अपनी वाइब्रेशन को जो कनेक्ट करके पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं सबसे पहले उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक आप लोग देंगे, मैं उतना ही आपके लिए रीडिंग करती रहूँगी। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइस, जो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। गॉड ब्लेस यू गाइस। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं आपके ये जो भी क्रश हैं उनके करंट एनर्जीज़ क्या हैं। सबसे पहले मैं एनर्जीज़ ऑरेकल से चेक करूँगी उनकी करंट एनर्जीज़, एंड देन आई विल यूज़ द ऑरेकल्स एंड टैरो फॉर द फीलिंग्स। लेट्स सी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। Oh my goodness, that's a very beautiful energy. We have it's a caring connection. Number 14 and 5 is important. वीवर्स के क्रश के करंट एनर्जीज क्या है उनके लिए, किस एनर्जी में है। मैं ये नहीं लूँगी बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी। सो 14 एंड 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 14 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 5 डेट ऑफ बर्थ या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। एंड देन वी हैव, ये पहले भी कार्ड आया था तो आ गया है। वी हैव इट्स अ 40। कुछ लोगों की 40 एज भी हो सकती है, अदरवाइज नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। 414 इज़ इम्पॉर्टेंट। 40 या 45 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, देख लीजिएगा जिस तरह से आपसे रेजोनेट हो। वी हैव द वर्ल्ड 29। काफ़ी टाइम के बाद ये कार्ड आया है। 29 एज, डेट ऑफ बर्थ, अदरवाइज नंबर 11 एंड 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। 11 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का, 2 डेट ऑफ बर्थ, लाइफ पाथ नंबर, एंड फॉर सम ऑफ यू 24 या 25 भी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कुछ लोगों की 42 भी हो सकती है। यस। सो मैं यहाँ पे स्टार साइन की बात करूँ ना गाइस, तो स्टार साइन जो हैं वो, ये काफ़ी कार्ड गिर गई हैं, मैं नहीं लूँगी। स्टार साइन मुझे यहाँ पे सेगिटेरियस, स्पाइसिस, क्योंकि यहाँ पे इंट्यूटिव जो है वो एनर्जी दिख रही है, लाइक इट्स अ 6th चक्रा, इट्स अ 3rd आई चक्रा। यस। सो ये जो भी आपके क्रश हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ इंट्यूटिवली जो है ना वो अपनी एनर्जीज़ को फील कर रहे हैं। या तो आपके साथ एक टेलीपैथी इनकी हो रही है, आप में से कुछ लोग हो सकता है महसूस कर रहे हो कि आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, या तो कोई सपनों में आपके आ रहे हैं, या फिर किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ आपको मैसेजेस दे रहे हैं ये 5D वर्ल्ड में। अगर आपको कोई ना कोई एकदम से फील आता है, आप अपना कोई काम कर रहे होते हैं और उसमें कुछ आपको एनर्जीज एकदम से फील होने शुरू हो जाती हैं, लाइक इनको आपको इनकी याद आना शुरू हो जाती है, या फिर एकदम से आपको इनका ख्याल आता है, तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ आपको वो वाइब्रेशन भेज रहे हैं, या फिर कोई ना कोई आपकी टेलीपैथी हो रही है जिसमें कुछ ना कुछ आपसे कम्युनिकेशन करने की वो कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज समटाइम्स ऐसे होते हैं, हम अपना काम कर रहे होते हैं, पूरी फोकस हमारा अपने काम की तरफ होता है, कुछ भी आप कहीं पे बिजी हो, कहीं पे भी आपका माइंड जो है वो आपने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो एकदम से आपको उस इंसान का ख्याल आ जाता है, या एकदम से आपकी सोच उस इंसान पे चले जाती है, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उस इंसान का आपके साथ टेलीपैथी हुआ है। बिकॉज उस टाइम वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं और आपको कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये साथ आपके होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज यहाँ पर मुझे लग रहा है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है कि ये इंट्यूटिवली आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस भेज रहे हैं। और ऑब्वियसली विद अ वर्ल्ड एंड विद अ केयरिंग कनेक्शन, तो ये आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी का सफ़र। बिकॉज इस टाइम इनको लगता है कि ये अकेले हैं, इनकी दुनिया काफ़ी अकेली चल रही है, अकेले लाइफ का ऐसा लगता है, इन्होंने सफ़र काफ़ी टाइम जो है वो गुजारा है, सफ़र इनकी लाइफ का काफ़ी अकेला रहा है, बट अभी ये आपके साथ एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं जिसमें दे रियली वांट केयर यू, आपको अपनी अफेक्शन, अपनी एक लाइक प्रोटेक्शन शो करना चाहते हैं, जिसमें आपको शो करेंगे कि ये आपकी बहुत प्रोटेक्शन करते हैं, बहुत आपको लेकर लाइक एक पैथेटिक एनर्जी है इनकी, एंड बहुत अफेक्शन आपको अपनी एनर्जीज़ को जो है वो शो करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके आपको एक अच्छा जो है वो लाइक ट्रीटमेंट दे के, चाहे क्वीन एंड किंग टाइप का ट्रीटमेंट, जो भी आपका जेंडर है उसके अकॉर्डिंगली ये देख लीजिएगा।
बिकॉज़ ये आपके साथ एक केयरिंग कनेक्शन बनाना चाहते हैं जिसमें आप और ये एक दूसरे की केयर करो, एक दूसरे को अफेक्शन शो करो, एक दूसरे को प्रोटेक्शन शो करो, एक दूसरे को स्पेशल फील करवाओ। तो ये कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज़ हैं, बिकॉज़ ये अपनी लाइफ में काफ़ी अकेले हैं। तो आप इस अपनी लाइफ के चैप्टर को एंड करके आपके साथ कुछ कंप्लीशन को स्टार्ट करना चाहते हैं। यस और वैसे ही मुझे दिख रहा है ऑब्वियसली 29 है तो उसका 11 बनता है। आप देखें 2 + 9 11, तो 11 नंबर जो है वो हमारे पास एस्ट्रोलॉजी में नहीं होता। हमने 11 को अगेन जो है वो प्लस करना है, तो 2 नंबर आ रहा है। तो 2 जो है वो रूल करता है मून पे, तो मून जो है इमोशंस, तो ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। यस बिकॉज यहाँ पे भी मून है, आप देख सकते हो। तो लाइक इनके इमोशंस जो है ना वो काफ़ी अपसेट हुए हैं। जब आपके इमोशंस अपसेट होते हैं तो वो अप्स एंड डाउन्स में जाते हैं, तो लाइक एक कंसिस्टेंसी नहीं होती। तो ये इस इनकंसिस्टेंसी से निकलना चाहते हैं और आपके साथ कनेक्शन बना के अपने इमोशंस को कंसिस्टेंट करना चाह रहे हैं। यस लेट्स सी करंट एनर्जीज व्यूअर्स के क्रश की। एनीथिंग एल्स स्पिरिट, व्यूअर्स के क्रश के करंट एनर्जीज क्या हैं? ओके थैंक यू सो मच। वी हैव इट्स अ ब्रोकन हार्ट, काफ़ी इनका दिल टूटा हुआ है। दे आर वेरी डिसहार्ड एंड अपसेट या एंड सी गाइस, ये आपको अपना दिल देना चाहते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। येस इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, आई रियली लव इट बाय द वे। 45 कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज 99 की एनर्जी है। एंड आई फील लाइक आपके जो क्रश हैं वो उनकी एनर्जीज़ हैं, वो उनको लगता है काफ़ी वो सिंगल हैं और आप भी सिंगल हो। तो इससे पहले कि इनका दिल टूट जाए या फिर आपको कोई और दिल दे दे, ये आपको अपना दिल देना चाह रहे हैं। येस इट्स अ पीरियड या ये अपना दिल जो है वो आपको देना चाहते हैं, ना ही आपका दिल तोड़ना चाहते हैं और ना ही अपना दिल तोड़ना चाह रहे हैं। बिकॉज इससे पहले कि इनको लगता है आपको कोई और ऑफ़र कर दे, तो इनको ऑफ़र करनी है आपको। एंड दे आर रेडी टू गिव यू देयर हार्ट। इनकी कुछ अपेयरेंस ऐसी हो सकती है, मे बी दिस पर्सन हैव अ ब्लॉन्ड हेयर्स और लॉन्ग हेयर्स, कुछ ऐसी अपेयरेंस दिख रही है। ब्लैक कलर इनको हो सकता है काफ़ी पसंद है, काफ़ी वेयर करते हैं। मेल फीमेल कोई भी जेंडर हो सकता है इनका। यस बट इस टाइम इनका दिल टूटा हुआ है, दे आर वेरी अपसेट। यस काफ़ी डीप इमोशनली जो है वो हर्ट हैं। क्यों हर्ट है? बिकॉज ये अपनी लाइफ में काफ़ी अकेले हैं, या तो इनका किसी के साथ कभी भी कोई कनेक्शन जो है वो स्टेबल नहीं रहा, या लॉन्ग टाइम जो है वो वर्क नहीं किया। तो इस टाइम उनकी करंट एनर्जीज आपके साथ कनेक्शन बनाने की हैं और आपको अपना दिल देने की हैं। इस टाइम ये तैयारी में है फुल, अपना दिल पकड़ा हुआ है उन्होंने, रेडी हैं आपको अपना दिल देने के लिए। यस एंड सी इट्स अ टॉप ऑफ द डेक एनर्जी, इट्स अ यिन एंड यांग 22। सो कहीं ना कहीं ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आपका कनेक्शन जो है वो यिन एंड यांग है। एक इंसान मैस्कुलिन है और एक इंसान फेमिनिन एनर्जी में है। दैट्स वाई आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी कंपैटिबल कर सकते हो, और जो कमियां इनकी हैं वो आप पूरी कर दोगे, जो आपकी हैं वो ये पूरी कर सकते हैं। दैट्स वाई भी द यिन एंड यांग, ये बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ इमोशनली कनेक्शन बना के, अपनी लाइफ को भी और ख़ुद को भी। यस सो करंट एनर्जी इनकी यही है कि आपके साथ कनेक्शन बन जाए और आप दोनों जो है वो एक हो जाओ, बैलेंस बन जाए आपके बीच में। बिकॉज दिल टूटा हुआ है, तो आप अपने दिल को जो है ना वो फर्दर इस ब्रोक एनर्जी में नहीं रखना चाह रहे, निकलना चाह रहे हैं इस सिचुएशन से। आई रियली लव इट बाय द वे। सो सेजिटेरियस की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, कुछ लोगों की तरफ से वाटर साइन भी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी मोर। अब मैं देखूंगी उनके फीलिंग्स की हैं, करंट एनर्जीज़ हैं। काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे रीडिंग का, एनर्जीज देखते हो। चलें कुछ लोग पसंद भी करते हैं कि रीडिंग जो है वो ज़्यादा लंबी होनी चाहिए, टाइमिंग ज़्यादा होनी चाहिए। तो चलें आज मैसेजेस ऐसे आ रहे थे तो मैंने आपको बता दी। अब देख लेते हैं कैसा महसूस करें। ये हो गया आपके क्रश के करंट एनर्जीज़। अब देखते हैं उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। इस एनर्जी में आपके क्रश हैं, ठीक है, आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते, वो आपका दिल बिल्कुल भी नहीं दुखाना चाहते। अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपका दिल तोड़ेगा, दुखाएगा, नो, बिकॉज इनको पता है दिल जो जब टूटता है उसकी तकलीफ़ क्या होती है, या तो ये इस चीज़ों से गुजरे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? वी हैव इट्स अ हीलिंग एंड वी हैव इट्स अ टेक ऑफ योर मास्क। डेफिनेटली ये महसूस करते हैं कि इनको अपने जो भी इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड की हुई हैं, अब फाइनली उनको आपके सामने जो है वो एक्सप्रेस करनी है। बिहाइंड द मास्क इन्होंने जो भी चीज़ें आपसे हाइड की हुई हैं, लाइक आपसे कुछ एक्सप्रेस नहीं किया,
यहाँ पे फीलिंग्स आपसे कन्फेस नहीं की, तो राइट नाउ ये महसूस करते हैं कि इनको अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करनी है, आपसे शेयर करनी है, आपको बतानी है, और फाइनली अब जो है ना फर्दर हाइड नहीं करनी। यस, बिकॉज इनको महसूस होता है कि इनकी हीलिंग तभी होगी जब ये आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। तो ऑलरेडी हो सकता है ये हर्ट है। यस, सो अपनी इस हर्टफुल एनर्जी से ऑब्वियसली बाहर आना चाहते हैं और आप लोगों को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके आपके साथ एक सिचुएशन को जो है वो हील करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि यू गाइज हैव अ सम पावर्स और मैजिक जिससे कि इनकी ज़िंदगी में जो है ना आप इनको हील कर सकते हो, या इमोशनली ये इंसान काफ़ी हील हो सकते हैं, या आप इनकी हेल्प कर सकते हो इस चीज़ के लिए। बिकॉज दे आर फील लाइक कि जब तक कि आपको अपने इमोशंस बताएंगे नहीं, आपसे अपने इमोशंस शेयर नहीं करेंगे, और ये जो भी इन्होंने अपने जो है फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को जो आपके लिए हैं वो छुपाए हुए हैं, वो आपसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तब तक ये पेन में रहेंगे। वी हैव इट्स अ हाउ टीचेबल आर यू। ये कार्ड काफ़ी टाइम के बाद आया है, बहुत रेयर कार्ड आता है। इनको ऐसे लगता है कि आपसे कहीं ना कहीं या तो इन्होंने कुछ सीखा है, या फिर आप इनको कुछ सिखा सकते हो, सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ लव सिखा सकते हो, हीलिंग सिखा सकते हो, कि अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, या फिर अगर आप किसी पेन में हो तो उधर से किस तरह से आपको हील होना है, ये शायद हो सकता है इन्होंने आपसे सीखा है, बट वो अब आपके साथ अटैच होकर ना सीखना चाह रहे हैं इस चीज़ को प्रैक्टिकली, बिकॉज इनको लगता है कि आप बहुत ही खूबसूरत हो। इट्स अ सेक्शुअल आर्ट्स। यस, तो इनको लगता है यू गाइज आर अ वेरी परफेक्ट पर्सन, आपके अंदर किसी तरह की कोई इम्परफेक्शन नहीं है, फिजिकली, इमोशनली एंड नेचर वाइज आप हर तरह से परफेक्ट हो। तो आपसे हो सकता है इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। यस, इट्स अ वायलेंट, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई एक इंसान जो है वो म्यूज़िक से रेलिवेंट हो सकता है, या तो ये कुछ आपसे सीखना चाहते हैं कि आप इनको कुछ सिखाओ, प्यार अपने से करना, या फिर हील करना, कि किस तरह से अगर आपको कोई हर्ट करता है तो आपने उस चीज़ को ज़्यादा जो है वो अपने ऊपर जो है वो उस चीज़ को हावी नहीं करना, आपने उससे कैसे लेट गो करना है, या फिर अपने आप को हील किस तरह से करना है, बट आपको एक्सप्रेस करके जो है वो ये सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं। सो 21 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, 222 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है, बिकॉज ये भी 22 है ना, तो नंबर 4 है, 4 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट, 99 की एनर्जी काफ़ी, 999, 4 + 5 9, ये 9 है और ये भी 9 है, 999 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि जैसे आप चीज़ें जो हैं आपके और इनके बीच में लाइक कन्फेस नहीं हुई, या फिर किसी तरह से एक डिस्टेंस में चल रही हैं, तो वो बहुत जल्द जो है वो डिस्टेंस ख़त्म होने वाला है और फिर कंप्लीशन होगी आपकी। यस, एंड नंबर 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 34, 39, 32, 34 एंड 35 हो सकती है। यस, एंड 11 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका, यहाँ फिर इनका 3 या 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। लेट्स सी मोर, वन मोर कार्ड। वीवर्स के क्रश के करंट फीलिंग्स क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स के क्रश। वन मोर कार्ड। ओके, थैंक यू सो मच। अगेन ये कार्ड आ गया। तो ये महसूस करते हैं आप एक हुस्न की देवी हो गाइस, देवी देवता जो भी बना लें अपने आप को, आपका जेंडर जो भी है। फिर लोग यहाँ पे एक्सक्यूज़ करते हैं कि आप जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग करते हैं। नो, इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक। आई एम अ फीमेल, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपने सेंटेंसेस को यूज़ करती हूँ, ठीक है। सो थोड़ा सा इस चीज़ का आपको खुद ख्याल करना है। 33 कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज 333 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डबल मास्टर नंबर 3 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, डबल मास्टर नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, 99 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 22 इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए फोकस करने वाले नंबर हैं, देखिएगा किस तरह से आपसे रेजोनेट हो रहे हैं। बट इनको लगता है आपके अंदर कोई इम्परफेक्शन नहीं है, यू गाइज आर टोटली परफेक्ट पर्सन, और स्पेशली फिजिकली, सेक्सुअली यू गाइज आर डेफिनेटली अट्रैक्टिंग टू दिस पर्सन। ये इस क्रश को आप बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, और हो सकता है कहीं ना कहीं अपने आप को मेंटेन करना, किस तरह से अपने आप को कैरी करना इन्होंने शायद आपसे सीखा है, या ये सीखना चाह रहे हैं, या फिर इनको महसूस होता है आप इनको ये सब कुछ सिखा सकते हो। कुछ लोग आर्ट से रेलिवेंट भी हो सकते हैं, किसी तरह कोई प्रोफेशन हो सकता है, या फिर आर्टिस्ट हो सकते हैं, लाइक कुछ ना कुछ आर्ट करना पसंद है, कुछ पेंटिंग हो गया, या कुछ ना कुछ ऐसी पेंटिंग बनाई है जहाँ पे बड़ी उनको अच्छी लगी आपसे, तो कुछ चीज़ें इन्होंने आते हो आपसे सीखी हैं या सीखना चाह रहे हैं। कुछ मुझे आर्ट से रेलिवेंट दिख रहे हैं और कुछ म्यूज़िक से रेलिवेंट दिख रहे हैं। ऑब्वियसली ये सब कुछ आर्ट में ही आता है। कोई एक इंसान आर्टिस्ट किसी फील्ड से हो सकता है, या फिर काफ़ी क्रिएटिव है,
बट एनी हाउ लेट्स सी, लास्टली आई एम यूजिंग द टैरो। देख लेते हैं टैरो से कैसा महसूस कर रहे हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हो। वीवर्स के क्रश कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके लिए क्या है करंट फीलिंग्स वीवर्स के क्रश की, उनके लिए वीवर्स के क्रश के करंट फीलिंग्स। वी हैव जजमेंट। ये महसूस करते हैं कि इनको आपको सच्चाई बतानी है, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको काफ़ी ज़्यादा समझ आ रही हैं आप अपनी लाइफ में, बिकॉज मुझे लग रहा है इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। दैट्स वाई दे आर हार्डली ब्रोकन। यस, एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ इनकी जो है ना वो कुछ चीज़ें स्टार्ट हो जाएं एंड ये किसी तरह से आपको कुछ कन्फेशन कर पाएँ अपनी फीलिंग्स का। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपका कुछ सोलमेट का कनेक्शन है। यस, सो दे रियली वांट टू अनाउंस कि किसी तरह से आपके लिए क्या महसूस करें, ये उसको अनाउंस करना चाह रहे हैं आपके सामने, आपको बताना चाह रहे हैं कन्फेस करके, और उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि इनको विक्ट्री तभी मिलेगी या फिर इनको ये ट्रॉफ़ी ऐसे मिलेगी, किस तरह से इनको जीत मिल सकती है, किस तरह से ये सक्सेसफुल हो सकते हैं, किस तरह से इनको विक्ट्री मिल सकती है। ये कहीं ना कहीं ट्राई करना चाह रहे हैं आपसे एक्सप्रेस करके अपनी फीलिंग्स को। यस, बिकॉज इनको लगता है कि बताना तो पड़ेगा ना, बताएंगे तो कुछ आपको पता चलेगा और कुछ आगे फाइनली कोई डिसीजन मिलेगा कि आपकी तरफ से क्या है इनके लिए फ़ील। ये बताएंगे तो ये पता चलेगा ना आपको, तो उसी चीज़ का ये वेट कर रहे हैं आपसे बताने का, बिकॉज ये अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है ऑलरेडी इनकी लाइफ कुछ ना कुछ एंडिंग सिचुएशन में चल रही है, यहाँ पे रही है। लाइक किसी के साथ कुछ रिश्ता ख़त्म हुआ है और अब ये फाइनली अपनी लाइफ को दोबारा से रिन्यू करना चाह रहे हैं और एक अपने इमोशनल कनेक्शन का रिन्यूअल करना चाह रहे हैं। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ चीज़ें ये महसूस करते हैं आपके और इनके बीच में या तो ब्लॉकेजेस वाली हैं या फिर किसी तरह से इनको बहुत मुश्किल फील होता है कि फेस करनी पड़ेगी आप लोगों से कुछ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में इनको। यस, बिकॉज दे फील लाइक कि इनको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आपके सामने बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं है। इसमें इनको कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। बट अगर ये उस चीज़ में स्ट्रेंथ से काम लेते हैं या फिर जो है वो एक डटे रहते हैं अपनी इस सिचुएशन में कि इनको बस अब आपके साथ कोई रिश्ता बनाना है या फिर किसी तरह से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना है, तो इनको लगता है कि ये कामयाब हो जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं हो पाएंगे। यस, लाइक कि किसी तरह से कुछ चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं आपके और इनके बीच में। लाइक एक प्रोटेक्शन वाली सिचुएशन आपके बीच में बन जाए या फिर किसी तरह से ये प्रोटेक्टिव वे में आप लोगों को कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये उस चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच भी रहे हैं और एक इंतज़ार में हैं जब फाइनली इनको इस सारी सिचुएशन को आपके सामने एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा। बिकॉज़ यहाँ तो इनको महसूस होता है आपने बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं। वी हैव इट्स 8 ऑफ कप्स एंड वी हैव द मैजिशियन। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से ये आपकी तरफ आगे मूव करें, आपकी तरफ आगे बढ़ें। अगेन यहाँ पे गाइस कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स की एनर्जी है, इट्स अ वायलिन। यस, तो मुझे लग रहा है कोई ना कोई म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ है यहाँ पे। या तो आप दोनों हो सकते हो, म्यूज़िक से रिलेटेड कोई ना कोई आपका इंटरेस्ट हो सकता है, बट आप दोनों में से किसी एक का है, मुझे ये दिख रहा है। बट इनको महसूस होता है आपके अंदर एक ऐसा मैजिक है जो ये इनको जो है ना वो कहीं ना कहीं पिंच कर रहा है आपकी तरफ बढ़ने के लिए। तो ये आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, इस टाइम जिस भी सिचुएशन में है ये उधर से आगे बढ़ना चाहते हैं, वॉक अवे करना चाहते हैं उस सिचुएशन से जो इनको अभी कुछ रोक रही है, या फिर किसी तरह से इनको लगता है कि उस चीज़ के लिए इनको खुद डिफेंसिव होकर स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी ये अपनी लाइफ में आगे मूव कर पाएंगे। बिकॉज इनका अपनी लाइफ में इस एनर्जी से बाहर आना, एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी से, एक हार्टफुल एनर्जी से बाहर आना, ऐसा लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है। काफ़ी टाइम हो सकता है इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की है लेकिन नहीं हो पाया। बट आपके अंदर एक ऐसा मैजिक, एक ऐसा स्पार्क इनको दिख रहा है जो कि इनको फील होता है, इनको अंदर ही अंदर कहीं पुश कर रहा है कि आपके साथ रिश्ता बनाना है और बनाने के लिए इनको खुद कोई ना कोई एक्शन लेना है। दैट्स वाई ये एक्शन लेना चाहते हैं। और आपका फर्स्ट कार्ड भी जजमेंट का है। इनको ये महसूस होता है कि आप इनको जज कर सकते हो, बट स्टिल ये कहीं ना कहीं चीज़ों को ट्राई करना चाहते हैं। एक होता है ना, जैसे हम कुछ चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए, जैसे आप किसी जैसे ऑडिशन देते हो, तो एक तरह से ये ट्राई करना चाह रहे हैं, चलो ऑडिशन ही सही है। लाइक अगर तो आप
आपको ये पसंद आ गए तो रिश्ता बन जाएगा, लेकिन ये ट्राई करना चाह रहे हैं। यस। नंबर 8, 1, 7, 20 की एनर्जी है यहाँ पे एंड 2 है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे मुझे डबल टू की एनर्जी, अदरवाइज़ 22 है, 20 एज हो सकता है। यस। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 20, 27, 21, 28, 29, 31, 38, 37, 32। एक और मैं कार्ड देखूँगी कैसा महसूस कर रहे हैं, ये मैं कार्ड नहीं लूँगी। वीवर्स की क्रश, ओके, वी हैव इट्स अ 4 ऑफ वांड्स। डेफिनेटली आपके साथ यूनियन करके आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ कप्स। आपको गुड न्यूज़ मिल रही है इनकी तरफ से, किसी तरह की कोई कमिटमेंट की, यस, किसी तरह की यूनियन की, बिकॉज ये अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ आपके साथ बनाना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान सीक्रेटली आप लोगों को पसंद करते हैं और आप अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करके आपके साथ ऑब्वियसली अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाह रहे हैं। इट्स अ कपल। यस, दे फील लाइक कि जब तक कि आपके साथ में अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं करेंगे, जो भी इन्होंने सीक्रेट रखी हुई हैं या सीक्रेट एडमायरर हैं आपके, तो जब तक कि आपको बताएंगे नहीं, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मुझे लग रहा है आपको उनकी तरफ से मिल रही है। कोई कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है आपको, जिसमें ये आपसे यूनियन करके आपके साथ फाइनली कमिटमेंट बनाएंगे और अपनी लाइफ को आपके साथ फर्दर आगे सेलिब्रेट करेंगे। नंबर 4 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 444 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है गाइस। 4 ऑब्वियसली स्टेबिलिटी का नंबर है। यस। स्टार साइन यहाँ पे जो हैं वो सेजिटेरियस काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, अदरवाइज एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड कुछ लोगों की साइड से यहाँ पे जेमिनाई एंड विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यस। सो ये कोई ना कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं आप लोगों को आपके साथ एक सीरियस कनेक्शन की। या सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।